एक समय की बात है। एक रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी शांति और उनके 20 साल का लड़का एक साथ रहते थे। रामू को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के रामू घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी शांति तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रामू अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार राकेश बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा रामू भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज के एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ई कैसन बात कर रहे हो? भला 10 से 1000 रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी है ना हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ रामू भी सोचने लगा। आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 10,000 ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो रामू भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूँगा तो मेरा बेटा मुकेश भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे रामू भैया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए, क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। रामू जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेकर चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और मुकेश के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। रामू जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही शांति रामू के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो शांति, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ शांति, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1-1.5 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना शांति, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा।
इतना कह के शांति रसोई में चली जाती है। शांति ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह शांति, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में मुकेश घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद रामू के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मज़ा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त रामनाथ ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के मुकेश घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। मुकेश भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त रामनाथ के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे मुकेश, तू आ गया? आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। रामनाथ, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। रामनाथ का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। रामनाथ अपने पिताजी से अपने दोस्त मुकेश के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे मुकेश, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। गोपाल मुकेश 9-10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं। और फिर बेटा मुकेश, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खाके यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे मुकेश, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर। तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभाल के जाना। उतने में रामनाथ की मम्मी बोली, बेटा मुकेश, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी पूजा आंटी ने कितने प्यार से दिया है। मुकेश वो थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि रामनाथ के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। गोपाल अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए। और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा। पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं?